26 जनवरी 2021 पृथ्वी को इसलिए याद रहेगा कि गवर्नमेंट भी मार्च कर रहा था, देश के लोग भी मार्च कर रहे थे, क्योंकि दोनों को अपना भाषा समझ में नहीं आ रहा था। करीब 60 दिन हो गया है, ये भी हिंदी में बोल रहे थे, ये भी हिंदी में नहीं समझ रहे थे, ये भी हिंदी में नहीं समझ रहे थे, ये भी हिंदी में बोल रहे थे, दोनों हिंदी में ही बोल रहे थे, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी देश का भाषा नहीं होता है, भाषा 3-4 रकम के ही होते हैं जो भगवान ने बनाकर हमको भेजा है, जिसके लिए इतना बोलना नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट में घंटा होते होते 72 साल निकल जाएगा, देखिएगा देश का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ये क्वेश्चन कोई नहीं करता है, तो फिर हमने बोला क्या, हमने क्या नहीं बोला। एक्चुअली आपने बोला क्या ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, बट आपने क्या नहीं बोला। आपने बहुत कुछ नहीं बोला, उसी के ऊपर अगर डिबेट किया जाए तो शायद देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट आता ही 5 साल के लिए है। जो आदमी 5 साल के लिए कोई पोस्ट को होल्ड करे, वो आदमी कभी कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाता है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, गवर्नमेंट कैन नेवर सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब ये बोलेगा तो क्या नंबर 1 डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो अमेरिका में भी आदमी रास्ते में सोता है। ये लोग ट्रीटी बनाकर एक दूसरे देश के ऊपर इन लोग चढ़ाव करते हैं, आदमी भी मार देते हैं। आज तक पृथ्वी में ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम लोग वार ही नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज इरेडिकेट पुअर, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। हम लोग नेचर को ध्वंस नहीं करेंगे, इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। और इसी के लिए हमारे देश में सिटीजन्स केयर फंड भी होगा, क्योंकि सिटीजन्स परमानेंट हैं। तो एक तरफ गवर्नमेंट है जिसको कुछ समझ में नहीं आता देश के बारे में, क्योंकि ये लोग पोस्टर चिपकाते हैं पार्टी ऑफिस में डिबेट करते हैं दूसरे पार्टी का गलती निकालने के लिए। देखिएगा बीजेपी हरदम कांग्रेस का ही गलती निकालता है। मैंने आपके माँ बाबा ने आपको जन्म दिया, ये सभी कांग्रेस से निकले हैं, जो लोग भी कांग्रेस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो आप अपने माँ बाबा का गलती पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपको यह नहीं मालूम है कि गलती को सुधारना कैसे है। इसलिए कि कोई भी बीजेपी के कैंडिडेट के साथ बात कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात कीजिएगा, होम मिनिस्टर के साथ बात कीजिएगा, ये लोग सिर्फ गलती ही निकालते रह जाएंगे, जिंदगी कट जाएगा इनका गलती निकालते निकालते, क्योंकि ये कुछ सुधार नहीं सकेंगे। आज सीए का जन्म भी राजीव गांधी ने दिया, असम अकॉर्ड कर। अब इसको नेक्स्ट स्टेज तक बीजेपी ले गया। मैंने अगर कांग्रेस गलत था तो 10 में अगर उसको 5 पॉइंट देते तो इनकी गलती के लिए इसको इनको 10 में 10 दे सकते हैं। ये तो क्या गवर्नमेंट का साइड ये गलती करते ही रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इनके भूल के कारण 1000 आदमी मर भी जाता तो ये रेजिग्नेशन नहीं देंगे। गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ता नहीं, एक शपथ लेना है, 5 साल एंजॉय करना है, रिटायर कर जाएंगे, हार जाएंगे वोट में, जिंदगी भर आपका पेंशन मिलता रहेगा। So all the people who are in the government by election are non-committed. अब अपोजिशन लीडर लोग को देखिएगा, जो किसान संगठन चल रहा है उसमें जाकर ये लोग भी अनशन करते हैं। ऐसा कोई लीडर इंडिया में है ही नहीं। आज तक कोई भी लीडर इंक्लूडिंग ममता बनर्जी कुड नॉट गो टू दिल्ली, सिट देयर फॉर 30 days, वहीं से गवर्नमेंट चला लेती है। ऐसा तो कोई बड़ा बात है नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी गवर्नमेंट चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की चलता नहीं है, गवर्नमेंट डोल आउट करता है। आज हजारों करोड़ का डोल आउट करता है, फिर भी ये लोग देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो जादवपुर प्रेसिडेंसी, दिल्ली आईआईटी, हर आईआईटी में जो पढ़ रहे हैं, इनको ग्रुप बनाकर बोलते नहीं कि आप लोग प्रोजेक्ट दो, आपको कितना पैसा कितना जमीन चाहिए ताकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। ये इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनको पैसा दिखाना होता है, पैसा को बर्बाद करना होता है, इसलिए ऐड भी देते हैं और फॉरेन भी घूम कर आ जाते हैं। फॉरेन घूमने के बाद, ऐड देने के बाद भी जब इनको कोई आंसर नहीं मिलता है तो ये भी नहीं बोलते वी फेल्ड मिजरेबली, नाउ सिटीजन्स ऑफ इंडिया राइज एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री, वी आर गिविंग यू प्लेटफॉर्म। एक भी सिटीजन संगठन लोग को लेकर ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो काम करते हैं पुलिस स्टेशन से जहां पर आप खिला पिला सकते हैं। मैंने आपको कंबल दान करना है तो आपको पुलिस मिल जाएगा, आपको ब्लड डोनेशन करना है आपको पुलिस मिल जाएगा,
सेव ड्राइव सेव लाइफ करना आपको पुलिस मिल जाएगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग हाउ टू स्टॉप रेप, इसके लिए आपको इंडिया में कोई नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट, ना पुलिस, ना आर्मी, ना डॉक्टर्स, ना लॉयर्स, ना कोई एनजीओ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया इज एट नेशनल स्टेज। मैंने बच्चे भी हम लोग हैं नहीं अभी, शायद कल जन्म भी नहीं हुआ होगा, मैंने अभी भी मम्मी के पेट में है। अब आते हैं किसान संगठन। 3 बेसिक क्वेश्चन हमने किया था जो किसी संगठन ने जवाब नहीं दिया। ओबिक शाह एंड विवेकानंद मथाने, हम दोनों का पिक्चर भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको वो यूट्यूब लिंक भी दिखा रहे हैं जो इनका क्वेश्चन किया गया था। आप लोग जरा डिटेल में देखिएगा, ये लोग सीधा ही बोल रहे हैं कि आपका खर्चा 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाए, बट हम लोग सिटीजन को मेंबर नहीं करेंगे। ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। हम लोग गवर्नमेंट से बात करते रहेंगे अधिकार का, ये हक मिले ना मिले, लोग मरते रहे 72 साल से और भी नेक्स्ट 72 साल मरते गए, बट हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। हर कृषक संगठन का यही उत्तर है, बिकॉज दे देमसेल्फ डू नॉट वांट एनी सॉल्यूशन। आपको ये लगा होगा जो ये 60 दिन में ये किसान संगठन लोग भी कुछ सॉल्यूशन मांग रहे होंगे। एक तो हो गया गवर्नमेंट के साथ बात, दूसरा हो गया देश का 130 करोड़ लोग। आज इन्हीं के घर से आदमी लोग आर्मी में हैं, आज के इन्हीं के घर से आदमी लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आज इन्हीं के घर में बहुत सारे शिक्षित आदमी होंगे जो पढ़कर घर में बैठे हुए हैं। आज इन्हीं के कारण देश के सिटीजन लोग को 2 से 3 हज़ार महीना भी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। और आज इन्हीं के कारण और थोड़े दिन के अंदर शायद बिकॉज ऑफ ए फॉल्टी गवर्नमेंट एंड फॉल्टी किसान संगठन आपको हर चीज का दाम ज्यादा देना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज एक वेबसाइट बनाकर हर किसान संगठन को डोनेशन देना पड़ेगा अपने लिए बैंक अकाउंट खोलकर। मैंने जो भी 300 संगठन है एक होकर कोई भी एक जन का नाम यूज करके हर आदमी को उधर इंक्लूड करके एक बैंक अकाउंट चाहिए, जिस बैंक अकाउंट में देश के सिटीजन भी डोनेट कर सकेंगे। आई स्टैंड विद फार्मर मीन्स आई विल डोनेटिंग टू दिस फार्मर्स फंड। किसान लोग को भी डोनेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट 100 दिन का जो काम करवाता है, जिसका वो पैसा खर्चा करता है, उनको भी इस फंड में भेजना पड़ेगा। आज किसान लोग के लिए, आज के देश के उन्नति के लिए जो गवर्नमेंट ऐड के पीछे खर्चा करता है, उसको भी इस फंड में ये रुपया भेजना पड़ेगा। नाउ कृषक संगठन विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स एक्शन ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। 5 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट जाके कांग्रेस आ जाएगा, उनको भी देश के बारे में खास कुछ मालूम है नहीं। जो लोग बोलते हैं जो 1947 का मूवमेंट हमने किया था उसमें एक आदमी भी जिंदा है नहीं, और जो लोग जिंदा हैं उनको देश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बिकॉज दे डू नॉट नो द फैब्रिक ऑफ इंडिया। ये लोग आदमी के साथ जाके मिलते भी नहीं है, गाड़ी से उतरते भी नहीं है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप गाड़ी से उतरे ना उतरे, जाए ना जाए, आपको मिनिमम एक सॉल्यूशन तो मालूम होगा। आज एडिसन भी घर में बैठकर ही लाइट बनाया था, उसको रास्ता रास्ता घूमकर लाइट का आविष्कार नहीं करना पड़ा था। तो हु इज स्पीकिंग फॉर यू एंड हु इज स्पीकिंग अगेंस्ट यू, ये आपको डिसाइड करना है। आज शाम को 7 बजे एमपी के कुछ किसान संगठन के साथ सोनी जी मेरा मीटिंग करा रहे हैं। हम उन्हीं को यही बात बोल रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि हम बोलने के पहले मेरा आइडिया स्प्रेड करते हैं। अगर वो आइडिया वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तभी जाके हम मीटिंग करते हैं। दैट इज द एक्शन प्लान ऑफ भावना मूक एंड न्यूज़पेपर बैंक। आज ये एमपी के ये संगठन ये तो राजी हो गए कि एक वेबसाइट होगा, इस वेबसाइट में पहले वो लोग डोनेट करेंगे and they will start paying the farmers at 6 to 8,000 per month। सेकेंड ये होगा वो एमएसपी ठीक कर देंगे हर प्रोडक्ट का। सोचिए आप बाजार में चावल खरीदने जा रहे हैं और ये संगठन ने ठीक कर दिया चावल का दाम 34 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अगर बाजार आपको 36 रुपये में बेचता है वो चावल आप नहीं खरीदिएगा। यू विल कंप्लेन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल सेट अप ए सेंटर नियर योर प्लेस so you can avail the thing at that price। आज ये जो बाजार हैं, आप जहाँ से भी बाजार करते होंगे इंडिया के, आप जब रजिस्टर कर रहे होंगे आपका नियरेस्ट बाजार का लोकेशन अलग से जरूर से दीजिएगा, वो फील्ड रहेगा। जब ये वेबसाइट बनेगा वो फील्ड अलग से किया जाएगा। अगर देखा जाए इस बाजार के सन्निहित में 1 लाख आदमी रहते हैं, तो ये जो कृषक संगठन है ये 1 लाख आदमी के लिए प्लानिंग बनाएगा।
So India will be connected by the Kisans with the citizens and the bazaars. तो ये जो फंड उठेगा, जो गवर्नमेंट को भी हम लोग इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट को समझ में आए कि वो भी देश के लिए कर रहे हैं, ये लोग भी देश के लिए कर रहे हैं, नरेश जी भी देश के लिए बोल रहे हैं, तो 20% डेवलपमेंट के लिए हो जाएगा। जितने भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैं, जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड विथ फार्मिंग है, वो इनका खुद का होगा। दे विल हैव टू सेट अप दिस इंडस्ट्रीज। 20% होगा सैलरी टू पीपल एंड रनिंग फॉर ऑनलाइन चैनल। आज जितना भी चैनल खुलेगा हर सिटी के लिए, दे विल हैव टू पे, बिकॉज पीपल आर पेइंग फॉर दैट। इनको हर जगह आदमी रखना पड़ेगा, जो लोग घर घर जाके बोलेंगे, जो आप किसान संगठन के साथ जुड़िए और महीने में इतना रुपया भेजिए। जो किसान संगठन के साथ मीटिंग होने के बाद हम लोग सेट करेंगे, ये मेन दो काम होगा। एंड किसान संगठन वो जो नेक्स्ट 60% रुपया है वो किसान के ऊपर भी इन्वेस्ट करेगा, वो ओल्ड एज पीपल लोग के लिए भी इन्वेस्ट करेगा, वो गांव में रहने का सेंटर भी करेगा ताकि आप गांव में जाके उनके साथ काम भी कर सकें। ये तीनों का मिक्सिंग होगा एक इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन रिपब्लिक। जब तक आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसान, रिटायर्ड आर्मी, रिटायर्ड पुलिस, सिटीजन्स ग्रुप, ह्यूमन राइट्स, एनजीओज आर वर्किंग टुगेदर, तब तक ये इंडिया नहीं बन पाएगा। तब तक बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड के हर कंट्री में जो सिटीजन्स लोग हैं उनका एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, वर्ल्ड सिटीजन फोरम नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले है आपके पाड़ा में एक एकता मंच कीजिए। आप सोचिए दिल्ली के एक कंपाउंड में रहते हैं जहाँ पर 1000 आदमी रहते हैं, तो उधर एक मंदिर होगा, उधर कोई कॉन्फ्रेंस का जगह होगा। महीने में एक दिन हम पकड़ के चलते हैं, पहला संडे, आप लोग अपना पुराना सर खबर का कागज, खाता, बुक्स, बच्चे को भी, एजेड लोग को भी, औरत लोग को भी, सबको इन्वॉल्व करके उधर जमा दे दीजिएगा। उसको सेल करके जो फंड होगा वही है सोशल फंड ऑफ इंडिया, और आपको बोला जाएगा सोशल वैरियर ऑफ इंडिया। उस फंड का 50% आप उधर ही एजेड लोग को पेंशन दे दीजिए, एंड 50% फंड की फॉर द फार्मर्स, जो आप ट्रांसफर कर सकें। द टाइम हैज कम फाइनली, जब इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके बाद हम 2 इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। एक है जो पंजाब से हमने रिकॉर्ड किया है, द रियलिटी ऑफ पंजाब एंड दिस किसान मूवमेंट, और एक है मुक्तो मोना का, दीपक मुक्तो मोना, दीपक व्यापारी, जो कल रात को हमने रिकॉर्ड किया। अब आपको डिसाइड करना है इंडिया का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये भीड़ कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाएगा, भीड़ कभी कोई सॉल्यूशन देता भी नहीं है, जब तो गांधी जी पहले प्राइम मिनिस्टर होते। आपको डिसाइड करना है फ्यूचर एक्शन ऑफ इंडिया होगा क्या एक्चुअली, वरना हम लोग इस घेरे में ही रह जाएंगे। 27 बार सोमनाथ टेम्पल को लूट किया गया था बाय द आउटसाइडर्स। इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटालिटी है गवर्नमेंट का, वही है 27 बार लूट करवा दो किंतु सिंहासन मत छोड़ो। यही बोलते रह जाएंगे, जो इनको सब समझ में आता है, इनको सब समझ में आता है। एक्चुअली समझ में आने से कोई रास्ते में सोता नहीं। एक गरीब प्राइम मिनिस्टर अगर होता और देश को थोड़ा सा भी समझता, तो 60 दिन के अंदर ये सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, ये एक मूवमेंट में कन्वर्ट होता है, जो गवर्नमेंट भी हंसता और किसान भी हंसता। आज गवर्नमेंट में कोई है ही नहीं जो ये समझ पाए कि एक्चुअली ये लोग बोल क्या रहे हैं और ये गलती क्या कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इंडिया में आने में भी बहुत टाइम लगेगा, बट सिटीजन्स का राइज होगा, इसी के लिए भावनामुख लड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, बस ठीक है जी, आप सुनाएं। बस इधर तो काफी काम आगे बढ़ रहा है। काम ना किसी और ही रास्ते पे चला गया जैसा। अच्छा, किस तरफ चले गए? किसानों का तो ना, अगर जमीनी सतर पर देखे ना, हाँ। किसान तो अपने खेतों में है, एरिया में। ये तो कांग्रेस का, और जो ये किसान नेता है ना, जैसे हरियाणा से है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये 2 बार पहले इलेक्शन लड़ चुका है। इसका अपना एमएलए के, उसका विधायक का, तो वो चीज है कि ये लोग
उस चीज पे एग्री नहीं है। ये कहीं ना अपना राजनीतिक कैरियर तलाश रहे हैं। हाँ, एकदम 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 एकदम। तो वो कारण है जी। अब पता क्या है, इसके अंदर जैन साहब कट्टरपंथी लोग शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए फिर इनसे दूरी रहना बेहतर है, क्योंकि जितने भी किसानों से मिला हूँ मिले हैं, वो कह रहे जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई अगर है भी है तो पहले एक बार देख तो लेना कैसी नीतियाँ। तो ठीक है, शुरू में थे हम बैठे थे, पर तो सारी चीज है जो गलत जा रही है। हाँ, वो तो सीधे ही समझ में आता है। इसलिए तो हम बार बार करके बोल ही रहे थे, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वो छोटे फार्मर के पास में खड़ा नहीं होता, वो क्या किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है? वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो अपने घर भर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, अपने घर भर रहे हैं, एकदम ठीक बात, एकदम ठीक। आप एक चीज देखिए जैन साहब, इनके इस आंदोलन का, पंजाब के आंदोलन का ना साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा पूरे कंट्री के अंदर देखिएगा आप आने वाले समय में। अगर ये आंदोलन इन्होंने जल्दी समाप्त नहीं किया ना, और इनकी सोच ऐसी रही, तो पूरे मतलब देश के अंदर जितना भी सिख समाज है ना, उनके प्रति लोगों के मन के अंदर बहुत सा मतलब खटास पैदा हो जाएगी। क्योंकि आंदोलन में पंजाब के जहाँ पर स्टेज लगे हुए हैं ना, वहाँ पे किसानी की तो बात ही नहीं हो रही कोई। अच्छा। वहाँ पे तो बात हो रही है हिंदू और सिख की। अच्छा। तो वो सारी चीज दिखा रहे हैं ना, जो वो ये चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना जी सिख ही है बस। मतलब सिखों का है, हिंदू तो अपना। तो अब इन लोगों के कारण ना ये आंदोलन पंजाब के अंदर हिंदू वर्सेस सिख होता जा रहा है। अच्छा। इसका आने वाले समय में जैसे पंजाब में 84 में हुआ था ना जी, इंदिरा गांधी के समय में, तो वो दोबारा मतलब वही हालात बनते जा रहे हैं। अच्छा। अब कांग्रेस का सांसद दिल्ली में बैठ के रवनीत बिट्टू, जिसके मतलब दादाजी थे बेअंत सिंह, मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उनको मतलब इन्होंने खालिस्तानियों ने बम से उड़ा दिया था जी। उनकी मतलब उसमें सजा काट रहे हैं राजवाड़ा और हवारा। तो वो यहाँ तक कह रहा है कि ये बिल वापस होने चाहिए, जो हमारे मतलब दादाजी के दोषी है ना जिन्होंने बम से उड़ाया था, हम उनको माफ करने को तैयार हैं, एग्री हैं। अच्छा। अब आप ही सोचिए कि ये कहाँ जा रही है बात। एक सांसद ये कह रहा है कि अगर बिल वापस नहीं होते तो पंजाब में हम लाशों के ढेर लगा देंगे। तो कोई मतलब नहीं निकलता फिर। ये कांग्रेस का सांसद बोल रहा है जी, लुधियाना का। अच्छा। तो अब किसानी तो रही नहीं यहाँ पे, इनके स्टेज पे किसानी की तो बात ही नहीं रही। ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं पंजाब के अंदर, आप लगा लो एक किसान है, किसान को अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर आप लगा लो कम से कम 7-8 लाख रुपए में नया आता है। उस ट्रैक्टर के ऊपर 8-8 लाख रुपया लगा के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं बैरिकेड उखाड़ने के लिए 26 को। अच्छा। अब आप बताओ कि ये मतलब एक आंदोलन हो जाता है या एक षड्यंत्र हो जाता है? सच में जैन साहब, जो किसान 7 लाख के ट्रैक्टर के ऊपर 8 लाख रुपया लगा रहा है, तो वो गरीब कहाँ से है, कहाँ से परेशान है जी वो? नहीं, वो तो परेशान नहीं है, तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये मतलब एक ना जो आप लगा लो षड्यंत्रकारी है ना, ये सारा उनकी प्लानिंग है, और उन लोगों के कारण बहुत ही हालात नाजुक बन चुके हैं। तो इसका वे आउट क्या होगा? इसका तो 26 का अब देखो जी क्या बनता है, सरकार पे डिपेंड है। जो छोटे किसान है ना, जो मतलब खेती कर रहे हैं, और उनसे जितने से भी मिले हैं वो अपने संपर्क में हैं सारे। अच्छा। तो उनका क्या कहना है इसके ये जो मूवमेंट चल रहा है इसके बारे में? वो तो वो तो बैक फुट पे हैं जी। वो कह रहे हमें जरूरत नहीं है आंदोलन की। अच्छा।
वो कह रहे कि हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है। मैंने जो प्लानिंग है शेयर की थी ना, आपकी बताया था, हाँ, कम से कम 20-25 लोगों पे बात की थी। हाँ। वो कह रहे कि यहाँ हम जुड़ जाएंगे, किंतु यहाँ पे हम मरने के लिए नहीं जाएंगे, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। वही तो ठीक बात है भाई, फैमिली को ही तो बचाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। तो आप छोटे किसान के साथ काम कीजिए ना। अभी जैन साहब पता क्या चीज है, अगर छोटे किसानों के साथ भी जाते हैं ना गाँव में, चाहे हम नॉर्मल जा रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, तो जो इन लोगों की कांग्रेस की प्लानिंग है ना, और इनकी खालिस्तानियों की, तो ये मतलब हमले कर रहे हैं। इनके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये तो मतलब मोदी के सपोर्टर है। अच्छा। बात तो करनी ही किसी लेवल पे। ओह, अच्छा 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 अच्छा। जो व्यक्ति इनको सपोर्ट नहीं करता ना, हाँ, आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता, उनका सामाजिक तौर पे बायकाट किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। गाँव में, शहरों में, ये तो एक बहुत ही मतलब खतरनाक पोजीशन पे है जी इस समय पंजाब के हालात। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो जब तक इनका निर्णय नहीं होता ना, तब तक हम आगे नहीं कोई कुछ सोच सकते। बट ये तो गलत हो रहा है, इसका मतलब जो भी हो रहा है। बिल्कुल जी जैन साहब, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब हिंदू वर्सेस सिख होता जा रहा है काम। और ये जो ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट मिल रहा है, बंगाल में भी कुछ कुछ सपोर्ट है, बिहार में भी तो कुछ सपोर्ट है, ये लोग क्या नहीं जान के कर रहे हैं सपोर्ट? पता क्या है जैन साहब, जो पंजाब के अंदर जितने भी संगठन है ना, किसान यूनियन है, उनके जितने भी मतलब अध्यक्ष हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। CPI CPM इनसे जुड़े हुए हैं। उनको मतलब पंजाब के अंदर तकरीबन CPI या CPM का वजूद बिल्कुल खत्म हो चुका था। इनको अब चांस, गोल्डन चांस मिला है ये। अच्छा। पंजाब के अंदर CPI और CPM को ये मतलब एक वो लगा लो कि ये सोच रहे हैं कि हमें संजीवनी मिल गई है। अच्छा अच्छा। बस उसके चलते हुए ये सारी विचारधारा, आपको पता है पार्टी का तो होता ही है हर स्टेट में। वो तो कल जब हम क्वेश्चन किया उनको, जो आप जो फार्मर मर जाता है उसके फैमिली के पास में तो आप खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं दे पाया वो। आप एक ना वीडियो मैंने शेयर किया था, वो पंजाब का लड़का है, एज थी उसकी 40 साल। अच्छा। उस लड़के ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर के मेन स्टेज के ऊपर जहर पी लिया। हाँ। सुसाइड करने के लिए, और पत्रकार को फोन कर दिया। पत्रकार भी अपना फ्रेंड है चंडीगढ़ से, मोहाली से, तो उसको फोन करके उसने बताया कि मैं किसानी आंदोलन के लिए अपनी जान नहीं दे रहा हूँ भाई, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मुझे एक केस में फंसाया जा रहा है जिसके चलते हुए मुझे सुसाइड करना पड़ा। अच्छा। उसने तो अपना एक लेटर लिखा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। उसको इन्होंने, किसान नेताओं ने स्टेज से ऐलान कर दिया कि ये तो मतलब शहीद हुआ है जी। फिर जाएंगे 19 तारीख को। हाँ, बोलिए। ये शहीद हुआ है, इसका कोई और किसी प्रकार से वो नहीं था। अच्छा। वो तो ये लगा लो कि वो लड़के ने वीडियो भेज दी थी और एक लेटर छोड़ दिया था, अपनी बेटी को फोन करके बता दिया था कि मेरे पॉकेट में लेटर पड़ा, तो मुझे इंसाफ चाहिए। उनके साथ क्या था? आप ये लगा लो कि ऐसे काम हो रहे हैं जी वहाँ पे, जो नॉर्मल डेथ हो रही है उसको भी शहीद का नाम दिया जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। हेल्प तो ये करेंगे ही नहीं, किसी भी नॉर्मल किसान की नहीं करेंगे, जिसकी डेथ होगी उसके साथ तो कहाँ खड़ेंगे ये। हम वही क्वेश्चन कर रहे थे, इसका जवाब है ना कोई भी नहीं दे पा रहा है। देंगे ही नहीं जी, ये नहीं देंगे, ये तो सिर्फ अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको वो कर रहे हैं। तो ये करके फायदा क्या है? तो ऑल इंडिया इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, आज नहीं तो कल तो आदमी जान ही जाएगा क्या होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, तकरीबन जान चुका है जैन साहब, पंजाब के अंदर तो जान चुके हैं लोग। लोगों की मजबूरी ये है कि मतलब खुल के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनका एक लगा लो ना पंजाब सिख स्टेज है। अगर सोचिए, हम आपका तो अभी जो कॉल है अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर इसको अपलोड करते हैं आपका नाम हटाकर जी, तब तो लोग जान ही जाएंगे क्या हो रहा है। हाँ, ये तो जैन साहब रियलिटी है, किंतु आज के समय में पता काम क्या चल रहा है।
देखिए पंजाब के अंदर जितने भी वेब चैनल बने हुए हैं ना, यूट्यूब चैनल, वो लोग ऐसे मतलब एक अपने व्यू बढ़ाने के लिए ना, जैसे हमारी बात हो रही है, इस बात को उठाएंगे और उसके ऊपर पूरा मसाला लगाएंगे। तो जो आगे उसको पेश करते हैं वो इस चीज को, तो उसके बाद उस चीज का विरोध यहाँ तक हो जाता है कि झुंड बनाकर घर तक पहुंच जाते हैं लोग। नहीं, समझ गया। आपका नाम देने से तो फिर आपके घर पहुंच जाएंगे, कुल, क्योंकि वो तो हर जगह में है। क्योंकि हम कोशिश किया था गुरुद्वारे में बात करके जी, अगर इसको फंडिंग कराया जाए, कृषक लोग को हेल्प किया जाए, देखा सब कुछ चुप हो गए, वो बात ही नहीं कर रहे हमसे। जैन साहब गुरुद्वारा में बात करके ना तो किसी प्रकार का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बात वो लगा लो ना, ऑर्डर तो वहीं से इशू हो रहे हैं। हाँ, वो समझ में आया हमको बात करने के बाद कि वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जी एकदम। मेरे ना खुद अपने खास साथी जो मेरे बहुत नजदीकी थे, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं, और उन्हें मतलब मानता था कि यार इनकी सोच देश और समाज के लिए अच्छी है, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा था पार्टी लेवल पे। किंतु जब उनकी रियलिटी देखी ना और उनके मन के अंदर के विचार देखे हैं, तो मतलब अब उनसे मेरा बात करने को दिल नहीं करता, बिल्कुल एकदम छोड़ दिया मैंने उनको, पीछे हट गया उनसे। हमको भी वही लगा, जो आपका फोटो नहीं आ रहा है, आपका ये नहीं आ रहा है, तो आप आंदोलन से हट गए हैं या कोई नया कुछ कर रहे हैं, वही सोच के फिर फोन नहीं कर रहे थे। फिर आज हमको लगा सभी को फोन करें। तो ये चीज थी ना जैन साहब, अब जो नॉर्मल किसान है, हाँ, उनसे भेंट होती थी, वो भी यही बात कहते थे कि वर्मा जी यार आप जो ये चीज चल रही है ना, इसके चलते हुए हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। समझ गए कि आप उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो या उसके खिलाफ हो, क्योंकि आपके साथी तो खुले मतलब मंच के ऊपर बोल रहे हैं हिंदुओं के बारे में कि किसान, एक चीज है ना जैन साहब, देखिए किसान का धर्म है जो किसानी है और जात है उसकी मेहनत है। अगर हम किसान को किसी धर्म में जाति में बांट देंगे फिर तो बात नहीं बनती ना, एकदम ही नहीं। अब किसान कह रहे हैं कि जो नॉर्मल किसान है वो कह रहा है जी हमें तो ना पहले कोई फायदा था ना अब कोई फायदा। राइट। इतना जरूर है कि जो पहले के हालात थे बिजली पानी के, उसमें बहुत समस्या आती थी, अब उसमें सुधार है। अच्छा। तो इसलिए नॉर्मल किसान आंदोलन से काफी पीछे है, बैक फुट पे है, एक मजबूरी है वो, मतलब जैसे गांव में अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि इस तरीक को चलना है, जो नहीं जाता तो फिर आप लगा लो कि जो आबादी ज्यादा है उनके डर के मारे, उनके प्रेशर के मारे जाना उनकी मजबूरी है। समझ गया। और एक चीज और है वहाँ पे जो मेन चीज है, अब जैसे वहाँ पे सेवा चल रही है, लोग सेवा कर रहे हैं, लंगर की है, राशन की है, बहुत से लोग तो साहब ऐसे हैं जो महीने का राशन इकट्ठा करना जा रहे हैं वहाँ पे। समझ गया। क्योंकि वहाँ पे कौन पूछ रहा है, 2-3 चक्कर लगाए, इकट्ठा किया, ट्राली में रखा, हफ्ते 10 दिन बाद ट्राली वापस आ जाती है, दूसरी ट्राली चली जाती है। ये काम चल रहा है। अब तो जब ये कोई डिसीजन होता है ना इस पे 26 से पहले, इसके बाद हम फिर उन किसानों के साथ संपर्क साध सकते हैं जो एग्री है इस प्लान से, जो आपने बताया था मुझे। वो कह रहे जी ठीक है, तो हमें मतलब ना तो पहले यूनियन का फायदा था ना अब कोई फायदा। यूनियन से तो फायदा होगा नहीं, वो तो हम बहुत साल पहले से ही बोल रहे हैं। और जैन साहब मेन बात पता क्या, किसान का तो इसमें रोल ही नहीं है, इसमें रोल तो आड़ती का है। और जो ये किसान आगू बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, इनमें से आधे से ज्यादा इनकी आड़त की दुकानें हैं मंडी में। और खुद को कहते हैं हम किसान नेता हैं। समझ गया। ये हरियाणा का गुरनाम सिंह चडूनी है, इसकी खुद आड़त की दुकान है। अच्छा। और बोल है जो मतलब अपने आप को दर्शाता ऐसे है कि मैं किसानों का बहुत बड़ा वेल विशर हूँ। ये चीज है जैन साहब, इसलिए इनसे पीछे हटना ही फिर बेहतर समझा, क्योंकि जहाँ पे जाके अपने देश को लगा लो, समाज को लगा लो, ठेस पहुंचे और अपने जी। जो उधम सिंह जी के घर से ही काम शुरू कीजिए। बिल्कुल जैन साहब, बिल्कुल जी। प्लानिंग तो मेरी इसी के चलते हुए बस वेटिंग में है।
समझ गया, क्योंकि उनके घर से उनके लड़के के हाथ से ही ये शुभ काम शुरू करवाई है। जी 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 बिल्कुल। हम तो बीच में होप छोड़ दिया था, जो क्या होगा समझ ही में नहीं आ रहा, फिर हमको लगा कहीं गलती हो रहा है, इसलिए आपको जी फोन किया। नहीं बढ़िया किया जी, ठीक किया आपने। मैं भी सोच रहा था कई दिनों से कि हमको नहीं, तो हमको यही। कल से लग रहा था, कल जब हम उन लोग का इंटरव्यू किया जी तो वो कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। हम बोला भाई, जो किसान आया हाई इंटरेस्ट में लोन ले रहा है जी उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हो? वो लोग बोला हम लोग मैंने वैसे कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ उनके पास कोई मिलेगा ही नहीं जवाब। जवाब है ही नहीं जी किसी भी चीज का। आप हमने किस। हमने बंगला में पूरा इंटरव्यू अपलोड किया है फेसबुक में, जी उधर सफा लिख दिया है, सफा बोल दिया है मेरे प्रेजेंटेशन में कि जी इनको किसी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ किसान आगुओं को छोड़कर ना बाकी अगर किसी से भी पूछोगे सभी यही चीज बोलेंगे कि जैसे वो आंखों पे पट्टी बांध देते हैं ना हाँ हाँ कि भाई चल रहा है ये, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है जी, हम तो इनके साथ आए हैं, जैसा ये करेंगे वैसा ठीक है। हाँ, वो तो उपाय नहीं है ना, आंखें जोर से ही हो रहा है। आगे उनके पास कोई उपाय नहीं है इस चीज हाँ का। उनके हाँ पास हाँ। यस नो या यस बोलो या नो बोलो। समझ गए समझ गए। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা পিআইএ পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, পিআইএর তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন বা যাদের চ্যারিটেবল আছে বা যাদের কনসালটেন্ট ফার্ম আছে তারা আসুন, আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে।